जय श्री राधे, जय माँ भवानी। ओम नमः शिवाय। नमो देवे महादेवे शिवाय सतते नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियतां प्रणतां निष्मतां। संसार की रचना करने वाली उन माँ भवानी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। आइए फिर से हम किसी एक विषय को लेकर के भक्ति परमार्थ चैनल के माध्यम से चर्चा करेंगे। आज का जो विषय है वो है चिंता से मुक्ति कैसे पाए। तो चिंता क्या है इसका बताने का तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ये समय जो चल रहा है इसमें अधिकतर व्यक्ति चिंताग्रस्त ही मिलता है। अब ये नहीं कि चिंता किसी को हो ही नहीं, संसार में है तो प्रत्येक को चिंता तो रहती है, हमें भी चिंता रहती है, लेकिन चिंता जो करें वो इतनी ना करें कि हमारा चिंतन ही बिगड़ जाए। एक बात विचार कीजिए कि हम जब चिंता करने के लिए बैठते हैं तो चिंता किन विषयों की होती है, उन विषयों का स्मरण कीजिए। तो पहले तो हम समझते हैं कि चिंता हमें परिवार से चिंता का स्मरण होता है, परिवार की चिंता होती है, पुत्र की चिंता होती है, अपने किसी कार्य की चिंता होती है और स्वयं की चिंता होती है। अब ये बताइए कि हम सब जानते हैं कि जब भी हमारा जन्म होता है तो ना तो हम किसी विषय को लेकर जन्म लेते हैं, ना हम वस्त्र लेकर जन्म लेते हैं, ना धन, न पृथ्वी, न पुत्र, न बंधु, न माता पिता, केवल अकेले ही इस संसार में आते हैं और कोई वस्तु भी नहीं लाते, कोई रिश्तेदार भी साथ नहीं आता। अब जैसे ही हम बड़े हुए तो थोड़ा सा बड़े हुए, कुछ ही वर्ष के होते हैं, 5 वर्ष के, 4 के, तो बस फिर चिंता प्रारंभ हो जाती है। अब आप कहेंगे कि 4-5 वर्ष के बच्चे को क्या चिंता। तो बच्चे को माता पिता शिक्षा देने के लिए किसी विद्यालय में भेजते हैं। अब विद्यालय में जब पढ़ने जाएगा तो उसे अपने विषय की चिंता तो होगी, पढ़ाई करेगा, मुझे क्या अध्ययन करना है, आज क्या शिक्षक को सुनाना है, मुझे वो याद करना है, मैं आज पढ़ नहीं पाया, कल जाना पढ़ूंगा। चाहे वो बड़ी चिंताएं ना हो, परिवार की या संसार की चिंता ना हो, लेकिन स्वयं के कार्य की तो चिंता होगी। तो चिंता यहीं से शुरू हो जाती। थोड़े और बड़े हुए, जब अध्ययन पूर्ण हो गया तो शिक्षा के लिए चिंता फिर खत्म हो जाती है। फिर केवल चिंता लगती है अर्थ की, क्या हमें नौकरी की प्राप्ति हो या किसी प्रकार धनार्जन कैसे किया जाए। फिर विवाह हो गया, विवाह के बाद पत्नी की चिंता, पुत्रों की चिंता, पूरे परिवार की चिंता का बोझ हम लिए संसार में घूमते रहते हैं। अब इस चिंता में इतना हम ग्रसित हो जाते हैं कि चिंता हमें ये भुला देती है कि हमारा उद्देश्य क्या है संसार में आने। हमारा उद्देश्य केवल परिवार की, पत्नी की, पुत्रों की, संसार की चिंता करना ही उद्देश्य है, उनके लिए धन अर्जन करना ही उद्देश्य है नहीं। रामायण में तुलसी बाबा ने भी लिखा है कि बड़े भाग्य मानस तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन
गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाहि न जेहि परलोक संवारा। बड़े भाग्य से तो मनुष्य का शरीर मिलता है, और मनुष्य का शरीर पाकर भी हम मनुष्य जैसे कर्म न करें तो हमारे जीवन को धिक्कार है। मनुष्य का कर्म केवल इतना नहीं है कि हम चिंता ही करने बैठ जाएं, हम केवल अपने परिवार को उद्देश्य को लेकर ही धनार्जन करें, नहीं। हमें ईश्वर का भजन भी करना चाहिए, समाज के कल्याण के लिए भी प्रयास करना चाहिए, और समस्त संसार को, समस्त देश को अपना परिवार समझ करके सबकी ही चिंता करनी चाहिए। अब चिंता हमें केवल परिवार की होगी तो वो चिंता निजी हो गई। जब हम संसार की, समाज की चिंता करेंगे तो वो एक बड़े स्तर से चिंता हो गई। लेकिन वो चिंता का उद्देश्य क्या है? यदि उद्देश्य ये है कि हमें सामाजिक सुधार करना है या फिर हमें भक्ति करनी है, तो ये चिंता का उद्देश्य सही है। अब उस चिंता को भी न करके हमें ईश्वर का चिंतन अधिक करना चाहिए। 24 घंटे में से हम ईश्वर के चिंतन के लिए यदि 3 घंटे का भी समय निकालते हैं तो आपके परिवार की, स्वयं की और संसार की चिंता में कमी होगी। चिंता से मुक्ति पाने का केवल एक ही उपाय है कि आप चिंता को छोड़ करके चिंतन में लगे। जिस कार्य को आप कर सक रहे हैं, आपका बस चल रहा है, तब तक तो उसके लिए प्रयास कीजिए, और जब वो आपके बस से बाहर है, प्रयास से बाहर है, तो ईश्वर पर छोड़ दो। और 3 बातें हमेशा सोच कर चलो कि जो होगा वो ईश्वर की इच्छा से होगा, और जो होगा नहीं वो कोई कर नहीं सकता। जो नहीं होगा वो नहीं कर सकता कोई, और जो होगा उसे कोई रोक नहीं सकता। इसके लिए हम केवल प्रयास मात्र कर सकते हैं। भगवान शिव ने माता सती जब श्री राम की परीक्षा के लिए वन में जा रही थी तो भोले बाबा ने रोकने का प्रयास किया कि आप ऐसा मत करिए, आपके लिए हानि होगी। तो सती मैया रोकी नहीं, वो कोई ना कोई बात बना करके बोले मैं तो केवल दर्शन मात्र करने जा रही हूँ और आप चिंता ना करें। तो भगवान ने कहा कि प्रयास करने पर भी नहीं रुक रही हैं तो उनको जाने दो। तो शिव जी ने उन्हें जाने दिया। फिर केवल वट वृक्ष के नीचे वो बैठ गए ध्यान में। तो यहीं पर एक तुलसी बाबा ने एक चौपाई का वर्णन दिया है रामायण में कि होए वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। हमने प्रयास किया फिर भी नहीं रुका, तो जो ईश्वर करेंगे वो होगा। ईश्वर पर छोड़ करके और शांत चित्त होकर के ईश्वर का हमें ध्यान करना चाहिए। प्रातःकाल और सायंकाल हमें चिंतन करना चाहिए कि हमने जो धन अर्जन किया है वो किसी पाप से तो नहीं किया, हमने कोई अपराध तो नहीं किया आज दिन में, हमसे किसी की निंदा तो नहीं हो गई, हमसे किसी के हृदय को कोई कष्ट तो नहीं पहुंच गया। ये चिंतन हमें शाम को करना चाहिए। वो यदि हो गया है ऐसा तो उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि आगे से हम नहीं करेंगे, हमें इस अपराध के लिए क्षमा करें। और हमें सुबह शाम ईश्वर का चिंतन, भजन, और जो हमने अभी बताया कि जो आपके बस में नहीं है उसकी चिंता ना करके ईश्वर पर कार्य छोड़ देना, ये हमें चिंता से बचाता है। इसलिए चिंता को मिटाओ और चिंतन को बढ़ाओ। तो आशा करते हैं कि आप भी चिंता से मुक्ति पाने के लिए प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की वार्ता को विराम देते हैं। आगे की वीडियो में फिर से मिलेंगे आपसे किसी विषय को लेकर। तब तक के लिए
आप हरि का भजन करें। और ये भक्ति परमार्थ जो चैनल है उस पर आपको इसी प्रकार कोई ज्ञान की चर्चा हम करते रहें। इसके लिए आप इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। जय श्री राधे, जय माता।